एक उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सुमेरपुर हरे भरे खेतों, कच्ची पगडंडियों और चारों तरफ फैली हरियाली से घिरा हुआ एक शांत और सुंदर गांव था। गांव के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। सुबह होते ही खेतों में किसानों की आवाजें और चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देने लगती थी। इसी गांव में शत्रुघ्न नाम के आदमी का मछली और चावल का एक बड़ा ढाबा था, जहां पर बहुत ही स्वादिष्ट मछली और चावल मिला करता था। इसी गांव में एक रतन नाम के आदमी का परिवार रहता है। सुनो जी, मकान मालिक 2 दिन से किराए के लिए चक्कर काट रहा है। राशन वाले की भी उधारी चढ़ी हुई है। अगर आज पैसे नहीं मिले तो घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। परेशान मत हो आशा, आज बहुत काम है। मालिक शत्रुघ्न ने वादा किया था कि आज मेरे पिछले 10 दिनों की रुकी हुई पगार दे देगा। आज शाम को पैसे मिलते ही मैं सारा बकाया चुका दूंगा। तुम बस चिंता मत करो। भगवान करे वो सेठ पैसे दे दे, उसका कोई भरोसा नहीं है। ढाबे पर चूल्हा जल रहा है। रतन पूरी लगन के साथ कड़ाही में गर्मा गर्म मछली करी बना रहा है। ढाबे पर एक प्लेट में चावल, एक तरफ गर्मा गर्म और रसदार मछली करी और साथ एक कुरकुरी तली हुई मछली। पूरे इलाके में इसकी सौंधी खुशबू फैली हुई है। तभी ढाबे के 3 पक्के और मजेदार दोस्त सुबोध, साजिद और अभिषेक खुशबू का पीछा करते हुए आते हैं। अरे सुबोध भाई, अभिषेक भाई, आज तो हवा में ऐसी खुशबू तैर रही है कि पेट में चूहे नहीं सीधे मगरमच्छ कूद रहे हैं। हाँ, अरे साजिद भाई, तुम्हारी नाक तो खाने की खुशबू पकड़ने में रडार से भी तेज चलती है। वैसे खुशबू तो वाकई लाजवाब है। हाँ, बात तो सही है। रतन भाई के हाथ की मछली, भात और वो एक एक पीस कुरकुरी फ्राई मछली, आहा, सीधे कलेजे में उतर जाती है। रतन मुस्कुराते हुए तीनों दोस्तों के सामने थाली लगाता है। गरम गरम चावल, गाढ़ी तरी वाली फिश करी और साथ में सोने जैसी चमकीली कुरकुरी फ्राई की हुई मछली। ओहो रतन भाई, ये तो कमाल कर दिया। ये मछली है या मुंह में घुलने वाला मक्खन? स्वाद का कोई तोड़ नहीं है। अरे नींबू तो इस पे निचोड़ो साजिद भाई, स्वाद दुगना हो जाएगा। रतन भाई, सलेमपुर में क्या पूरे देवरिया जिला में ऐसी मछली कोई नहीं बना सकता। पूरा गांव उसके मछली के प्लेट के तारीफ क्या करते थे। तभी ढाबे का मालिक शत्रुघ्न अपनी भारी भरकम तोंद मटकाते हुए वहां आता है। ग्राहकों को रतन की तारीफ करते देख उसे जलन होने लगती है। वो तुरंत अपनी वाहवाही बटोरने के लिए बीच में कूद पड़ता है। अरे भाई, खाइए खाइए, लेकिन ये मत भूलिए कि ये जो मसालेदार स्वाद है ना, इसकी असली रेसिपी मैंने ही तैयार की है। ये रतन तो बस चमचा हिलाना जानता है, असली दिमाग तो इस शत्रुघ्न सेठ का है। साजिद अपने मन ही मन बोलने लगता है। दिमाग इनका है और पसीना रतन भाई बहा रहे हैं। सेठ जी सिर्फ मलाई मारना जानते हैं। सेठ जी, बात चाहे जो भी हो, लेकिन जो जादू रतन के हाथों में है वो किसी और के पास नहीं। शत्रुघ्न मन ही मन चिढ़ जाता है। वो रतन को गुस्से से घूरता है। रतन बिना कुछ बोले चुपचाप अपना सिर झुकाकर काम करने लगता है। ऐसे ही लोग आते हैं और उसके गर्मा गर्म मछली चावल और मछली फ्राई का तारीफों के पुल बांध कर चले जाते हैं। शाम ढल चुकी है। सारे ग्राहक जा चुके हैं। ढाबे का सारा मछली भात खत्म हो चुका है। शत्रुघ्न गल्ले में नोटों की गड्डियां गिन रहा है। रतन हाथ धोकर उसके पास आता है। मालिक, आज बहुत बढ़िया बिक्री हुई है। मेरा पिछला 10 दिन का पगार दे देते तो बड़ी कृपा होती। मकान मालिक का किराया देना है और राशन वाले की उधारी भी चुकानी है। पगार?
कैसी पगार बे? अभी तो कल के लिए नया माल मंगाना है, कोयले का पैसा देना है, मसालों का बिल चुकाना है। अभी कोई पैसा वैसा नहीं है, कल आना। लेकिन मालिक, आपने आज का पक्का वादा किया था। राशन वाले ने कहा है कि आज पैसे नहीं मिले तो आगे से सामान नहीं देगा। आप मेरे हक के पैसे रख रहे हैं। अबे ओए, ज्यादा जबान मत चला। काम करना है तो कर, नहीं तो रास्ता नाप और याद रख, अगर दोबारा पैसे के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ाया तो इसी कड़ाही के खौलते तेल में तेरा हाथ डलवा दूंगा। भाग यहां से। रतन बेबसी और गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। वो बिना कुछ बोले खाली हाथ अपने घर की तरफ लौट जाता है। उसके मन में अब कुछ बड़ा करने का संकल्प जाग चुका है। रतन खाली हाथ उदास चेहरे के साथ घर लौटता है। आशा दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। रतन को खाली हाथ देखकर वो सब समझ जाती है। तो उस सेठ ने पैसे नहीं दिए? नहीं आशा, उसने साफ मना कर दिया। उल्टे मुझे ही भला बुरा सुनाया। बहुत घमंडी और बेरहम आदमी है वो। मैंने मेहनत की, काम किया और उसका ढाबा इतना आगे बढ़ाया और मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहे। हौसला मत हारो जी, जब तक तुम उसके ढाबे पर काम करोगे वो तुम्हारी मेहनत का खून चूसता रहेगा। क्यों ना हम अपना खुद का एक छोटा सा ठेला शुरू करें? तुम्हारी बनाई मछली भात का स्वाद तो पूरे गांव को पता है। मैं भी यही सोचता हूँ आशा, लेकिन ठेला खरीदने, नया बर्तन और ताजा मसाला लाने के लिए हमारे पास 1 रुपया भी तो नहीं है। दोनों पति पत्नी चिंतित होकर बैठ जाते हैं। अगले दिन भी क्या करता, सेठ की गाली सुनने के बाद भी और ढाबे पर काम करने चला जाता है। रतन भारी मन से ढाबे पर चूल्हे के सामने खड़ा है। कड़ाही में गर्मा गर्म मछली का पीस तल रहा है और तरी उबल रही है। तभी शहर के कपड़ों में सजे धजे 2 बड़े बाबू ढाबे के सामने आकर रुकते हैं। उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी और वे पैदल चल रहे थे। अरे भाई, क्या गजब की खुशबू आ रही है। हाँ, बहुत देर से भूख लग रही है, चलो कुछ खाकर देखते हैं। बाबूजी, ये देवरिया का मशहूर मछली भात है, साथ में गर्मा गर्म कुरकुरी तली हुई मछली। बैठिए हुजूर, थकान मिट जाएगी। दोनों बाबू टेबल पर बैठ जाते हैं। रतन उनके सामने गरम गरम चावल, गाढ़ी तरी वाली स्वादिष्ट फिश करी और एक एक पीस कुरकुरी फ्राइड फिश परोसता है। मछली का पहला निवाला मुंह में डालते ही हैरान रह जाता है। अरे भाई साहब, क्या स्वाद है! तरी का मसाला और इस तली हुई मछली का कुरकुरापन, लाजवाब। ऐसा स्वाद तो हमें शहर के 5 स्टार होटल में भी नहीं मिला। सच में भाई, इतना देर से चल चल के तो मेरा भूख से बुरा हाल हो गया था। मुझे लगा नहीं था गांव में इतना स्वादिष्ट खाना भी मिलता है। क्या तुम शहर में काम करना पसंद करोगे? नहीं बाबूजी, गरीब आदमी हूँ। खुद का ठेला लगाने के लिए पैसे नहीं हैं। यहाँ बस पेट पालने के लिए मालिक की गाली गलौज और डांट सुननी पड़ती है। दोनों बाबू रतन की सादगी और उसके हुनर से बेहद प्रभावित होते हैं। पहले बाबू अपने जेब से कुछ पैसे निकालता है। ये लो 200 रुपए, ये तुम्हारे मालिक को दे देना खाने के पैसे। दूसरा आदमी अपनी जेब से 5000 रुपए की एक गड्डी निकालता है और रतन के हाथ में थमा देता है। और ये 5000 रुपए हमारी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम और मदद हैं। इससे अपना खुद का एक ठेला शुरू करो रतन भाई। इस जादुई हुनर को किसी जालिम की गुलामी में मत सड़ने देना। रतन के हाथों में पैसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कांपते हाथों से पैसे लेता है और दोनों बाबूजी को प्रणाम करता है। अरे बाबूजी, आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने आज मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया। अब मैं इस पैसे से अपना एक ठेला खोलूंगा। आपने तो मेरी जिंदगी बना दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दोनों बाबू वहां से खुश होकर वहां से चले जाते हैं। ढाबा बंद होने का समय है। तभी शत्रुघ्न अपने साथ एक आदमी को लेकर आता है।
रतन उसके सामने ग्राहकों के दिए हुए 200 रुपए रख देता है। मालिक, ये आज के खाने के पैसे हैं और सुनिए, अब मुझे आपके यहाँ काम नहीं करना है। मेरे पिछले 10 दिनों के पैसे दे दीजिए, मैं अभी जा रहा हूँ। अरे जा जा, पैसे तो तुझे एक ढेला नहीं मिलेगा। और वैसे भी मैंने तेरे से आधा दाम पर काम करने वाला नया कारीगर रख लिया है। तू कल से मत आना, भाग यहां से, चोर कहीं का। चोर मैं नहीं, आप हैं मालिक, जो एक गरीब की मेहनत का पैसा दबा कर बैठे हैं। मत दीजिए मेरा पैसा भगवान, सब देख रहा है। लेकिन याद रखिएगा सेठ जी, कल से आपका ये ढाबा खाली मिलेगा, क्योंकि सलेमपुर में अब रतन का असली मछली भात चलेगा। आज न जाने कहां से रतन के अंदर इतनी शक्ति आ गई थी। रतन वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। शत्रुघ्न उसे गुस्से से जाते हुए देखता रहता है। रतन घर लौटता है और आशा के सामने 5000 रुपए रख देता है। आशा चौंक जाती है और पूछती है, जी, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? ये मेरी ईमानदारी और हमारे हुनर का इनाम है आशा। आज ढाबे पर आए 2 फरिश्तों ने हमारी मदद की है। अब हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो सलेमपुर में अपना खुद का राज होगा। मैं कल ही जाता हूँ और सुबह साजिद, सुबोध और अभिषेक से मदद मांगता हूँ। रतन अगले ही दिन जाकर उन तीनों लोगों से मिलता है और अपना सारा बात बताता है। अरे रतन भाई, अब देरी मत करो, हम सब मिलकर बाजार चलते हैं। आपके लिए एक मजबूत लकड़ी का ठेला, नया चूल्हा, ताजी कड़ाही और देवरिया के सबसे बेहतरीन मसाले खरीदेंगे। बिल्कुल, और कल शाम से ही गांव के नुक्कड़ पर हमारा ठेला सजेगा। उस शत्रुघ्न सेठ को दिखा देंगे कि असली स्वाद मसालों का नहीं, रतन भाई के हाथों का होता है। गांव के चौराहे पर रतन का ठेला सज चुका है। कोयले की आंच धधक रही है। रतन ताजी कड़ाही में गर्मा गर्म मछली बन रहा है। बगल में तले हुए कुरकुरे मछली और चावल रखे हुए हैं। खुशबू हवा के झोंकों के साथ पूरे गांव में फैल जाती है। रतन ने अपनी थाली का दाम रखा है सिर्फ 30 रुपए, जिसमें भरपूर भात, चावल, मसालेदार फिश करी और साथ में एक बेहतरीन कुरकुरी फ्राई मछली मिल रही है। तभी गांव के लोग खुशबू सूंघकर खींचे चले आते हैं। सुबोध, साजिद और अभिषेक सबसे पहले थाली सजाकर बैठ जाते हैं। अरे भाई, स्वाद तो ऐसा है कि मुंह से सीधे वाह वाह निकल रहा है। वही पुरानी खुशबू, वही पुराना जादू। अरे रतन भाई, जहां शत्रुघ्न सेठ बासी मछली का 50 रुपए लेता है, वहां तुम सिर्फ 30 रुपए में इतनी ताजी और स्वादिष्ट मछली भात दे रहे हो। आज से हम सिर्फ तुम्हारे यहीं खाएंगे। रतन के ठेले पर देखते ही दिखते इतने सारे भीड़ हो जाती है। कुछ ही देर में उसके सारे खाना खत्म हो जाते हैं और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। देखो जी, आज कितनी अच्छी कमाई हुई है, इतने सारे पैसे हैं। ये सब तो सुबोध, अभिषेक और साजिद की वजह से ही हो पाया है। अगले दिन सुबह सुबह फिर अपना ठेला खोल लिया था। खुशबू सब तरफ फैला था। उनके पुराने ग्राहकों को पता चल चुका था। भैया, आप तो अपना ही दुकान लगा लिए। कल मैं शत्रुघ्न के बिल्कुल खाने में स्वाद नहीं था। मैं धन्यवाद भैया। अब आप अपने सारे दोस्तों को बता देना कि रतन भाई का अपना दुकान खोल चुके हैं। ग्राहक आते, बड़े मजे से वहां पर खाते और रतन उनसे बहुत अच्छे से बात करता था। शत्रुघ्न के ढाबे पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। उसका नया सस्ते दाम वाला कारीगर पसीने से लथपथ खड़ा है।
कड़ाही में तली हुई मछली जल चुकी है और तरी का रंग एकदम फीका है। अरे ओ कामचोर, तू कैसी मछली बना रहा है बे? पूरे गांव के लोग उस रतन के ठेले पर चले गए हैं। यहाँ मक्खियां भिन भिना रही हैं। मालिक, मसाले तो आपने ही लाकर दिए थे। रतन भाई जैसा स्वाद मेरे हाथों में कहां? कोई भी ग्राहक ढाबे पर नहीं है। तभी ढाबे के पास से एक ग्रामीण निकलता है। अरे रमेश, कहाँ जा रहे हो भाई? इधर आओ, आज बढ़िया मछली बनी है। माफ करना सेठ जी, अब हम पैसे बर्बाद करने नहीं जाएंगे। रतन भाई ने नुक्कड़ पर नया ठेला लगाया है, वैसा स्वाद और वो भी इतने सस्ते में। अब हम उधर ही जा रहे हैं। शत्रुघ्न गुस्से से लाल पीला हो जाता है। वो लाठी उठाता है और रतन का काम बिगाड़ने के लिए उसके ठेले की तरफ चल पड़ता है। रतन के ठेले पर भारी भीड़ है। तभी शत्रुघ्न गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां पहुंचता है। अबे ओए रतन, तेरी इतनी हिम्मत! मेरे ढाबे के सामने तूने अपनी दुकान खोल ली और ये मेरी रेसिपी चुरा कर तू यहाँ धंधा कर रहा है। बंद कर इस ठेले को, वरना अभी तोड़ डालूंगा। शत्रुघ्न जैसे ही ठेले की तरफ लाठी उठाता है, सुबोध कुमार, साजिद और अभिषेक तुरंत रतन के आगे आकर ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। सेठ शत्रुघ्न, ये सलेमपुर गांव है, तुम्हारा ढाबा नहीं। यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और सेठ जी, रेसिपी चुराने की बात मत करो। रेसिपी तो आपने ही बनाई थी ना, तो फिर आपके ढाबे पर आज सन्नाटा क्यों पसरा है? वहां जाकर अपनी रेसिपी खुद खाइए। हाँ सेठ जी, स्वाद मसालों की बोरी में नहीं, रतन भाई के हाथों के जादू में था। आपने अपने ही हाथों अपनी किस्मत पर कुल्हाड़ी मार ली है। पीछे से पूरा गांव भी रतन के समर्थन में खड़ा हो जाता है। रतन सबको शांत करवाते हुए बोलता है। शत्रुघ्न सेठ, मैंने आपकी 10 साल वफादारी से सेवा की, लेकिन आपने हमेशा मेरी मेहनत का अपमान किया और मेरा हक मारा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब अपनी लाठी उठाइए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि यहाँ का एक एक ग्राहक मेरे हुनर और मेरी ईमानदारी की गवाही दे रहा है। गांव के लोग शत्रुघ्न को घेर लेते हैं और उसे वहां से जाने का इशारा करते हैं। शत्रुघ्न खुद को अकेला और लाचार महसूस करता है। उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। वो बिना कुछ बोले अपना सिर झुकाकर वहां से भाग जाता है। आज ये मेरे इन भाइयों के प्यार और हमारे हुनर की जीत है। अब सलेमपुर में कभी कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। सभी दोस्त एक दूसरे को देखा, मुस्कुराया। हमारे अगले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, जिसके कारण हम एक छोटा सा वीडियो बनाया और उनमें से कुछ लोगों का ही नाम इस्तेमाल कर पाए और बाकी लोगों के कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पर।